अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के फार्मूले को जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके ज़रिए से हम कैसे जो है एवरेज निकाल सकते हैं और डिफरेंट जगहों पे हम डिफरेंट फार्मूले के ज़रिए से डिफरेंट रिजल्ट जो है वो हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल एवरेज का फार्मूला जो है वो लगाता हूँ। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि किसी भी चीज़ की अगर आपने एवरेज निकालनी है तो आपको पूरे का पूरा उसका सम निकालना पड़ता है, और जितने नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मंथ यहाँ पे लिखे हुए, तो 12 महीने हैं हमारे पास, एक्सपेंस है तो टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाई 12 से हम अपना एवरेज एक्सपेंस निकाल सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर उसके लिए इजी स्टेप होता है कि आप इज इक्वल टू और यहाँ पे लिखें एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट की, और उसके बाद रेंज जो है अपनी वो हमने इसको सिलेक्ट करके देना है। ठीक है, ये हमने इसको सिलेक्ट करके दिया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो इसने हमें डेटा निकाल के दे दिया कि 3750 रुपया जो है वो हमारे एवरेज एक्सपेंस बनता है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्टेशन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं आगे जो एवरेज का फार्मूला लगाने जा रहा हूँ उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे पास ओल्ड डेटा पड़ा हुआ हो कि बेसिकली में चेंज नहीं आती है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं एवरेज ए का फार्मूला इज इक्वल टू एवरेज ए। उसी तरह बिल्कुल सेम है, और साथ में ए यूज़ करना है, और ये सिलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दिया। अब आप देखें तो कोई भी फर्क नहीं है एवरेज के अंदर भी और एवरेज ए के अंदर भी। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे किसी मई के महीने के अंदर हमारे हॉलीडे भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हॉलीडेज कर देता हूँ, तो जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास ओल्ड एवरेज जो थी वो 3750 थी, लेकिन अब जो हमारे पास एवरेज निकल के आई है वो 3818 एवरेज बन गई है। उसने इसको हॉलीडे को बीच में काउंट नहीं किया। अब हुआ क्या है कि अगर हम ओवरऑल यहाँ से देखें, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सम जो है हमारे पास 42,000 का बन रहा है। 42,000 को किसके ऊपर डिवाइड किया है? 11 मंथ्स के अंदर। ठीक है, हम कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं ताकि इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास 42,000 डिवाइडेड बाई हमारे पास 11 मंथ्स है। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो ये देखें यहाँ हमारे पास 3818.1818 निकल आया। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पे हॉलीडे ऐड किया तो उसने उस मंथ को बीच में से निकाल कर 11 मंथ के ऊपर डिवाइड कर दिया। लेकिन एवरेज ए जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। जैसे अगर आप देखें तो हुआ क्या, हुआ ये कि एवरेज ए ने हॉलीडे को एज ए ज़ीरो काउंट किया है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और हॉलीडे की जगह पे हम ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा, अब यहाँ पे आके हम सिंपल एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, एवरेज, और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। अब आप जैसे देखें तो 3500, और हमारे पास एवरेज ए का फार्मूले का भी 3500 आ रहा है। यानी अगर आपके पास किसी भी जगह में किसी भी नंबर्स के अंदर आप एवरेज को यूज़ कर रहे हो, और अगर आपको वहाँ पे टैक्स यूज़ करना पड़ जाता है, तो टैक्स को बेसिकली ये काउंट करेगा ज़ीरो के साथ, और उसको ज़ीरो उसके अंदर ऐड करके फिर आपको एवरेज निकाल के देगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर उसके अंदर ज़ीरो ऐड की, तो फिर हमारे पास सेम वही 3500 या जो हमारे पास एवरेज ए से आ रहा है। तो इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई टेक्स्ट वगैरह उसके अंदर आ जाए तो वो उसको ज़ीरो कंसीडर कर लेता है, यानी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ देता। जैसे अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो उसने बिल्कुल इसको काउंट ही नहीं किया, वो 11 मंथ पे चला गया। इसमें क्या हुआ कि उसने इसको ज़ीरो के ऊपर कंसीडर किया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं एवरेज इफ के फंक्शन की तरफ। ठीक है,
एवरेज इफ का फंक्शन हम किस लिए यूज़ करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ लोग हैं और उनकी कमीशन है और उनकी सेल्स भी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस बंदे की ओवरऑल कितनी कमीशन जो है उसकी एवरेज क्या है और उसकी सेल की एवरेज क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं एवरेज की स्पेल जो है वो ठीक कर दूँ। अच्छा, तो अब हमने फॉर एग्जांपल एवरेज कमीशन निकालनी है, तो इज इक्वल टू सम इफ, सॉरी, एवरेज इफ। और वैसे आपको मैं बताते चलूँ कि ये जो सम का फार्मूला है, सम इफ है या सम इफ्स है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही काम करता है। वो आपको कैलकुलेट करके देगा और ये आपको एवरेज निकाल के देगा। तो एवरेज इफ, उसके बाद हमने उसको रेंज बतानी है कि रेंज क्या है, ठीक है। रेंज जो है वो हमारे पास ये मेन है, क्योंकि मेन इन्हीं के अगेंस्ट हमने काउंट करवाना है। यहाँ पे मैंने कोमा लगाया, उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जिस नाम के रिगार्डिंग मैंने डेटा आउट करना है, फिर मैंने कोमा लगाया। फिर उसके बाद मैंने उनके सामने लेके क्या आना है कि एवरेज की रेंज जो है वो क्या है, वो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट की। उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया, ठीक है। तो हमारे पास इन 3 महीनों के अंदर, जैसे जन, फेब और मार्च के अंदर, इब्राहिम के वो एवरेज कमीशन जो है वो 6,000 बनती है। अब हम ऐसे काउंट करके देख लेते हैं ताकि हमारा डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। इब्राहिम के ऊपर हमने क्लिक किया, फिर उसके बाद इब्राहिम पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे इब्राहिम पे क्लिक किया। तो जैसे ही हमने इसको काउंट किया तो वो तकरीबन ये जो है हमारे पास 18,000 आ रहा है। तो 18,000 को 3 मंथ्स के ऊपर जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 6,000 एवरेज निकल आ रही। इसी तरह अब हमने अरसलान का, रफ़ीक का, असलम का, रफ़ीक का और अरसलान का भी एवरेज कमीशन जो है वो निकालनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने एक चीज़ करनी है, हमने इसको लॉक करना है, क्योंकि जब हम इसको मूव करेंगे तो मूव करने से ये अपडेट होगा, जैसे E4 की तरफ जाएगा और ये E15 की तरफ जाएगा। हम इसको चेंज नहीं कराना चाहते, हम सिंपल चाहते हैं कि ये D17 जो है हमारे पास क्राइटेरिया, ये नीचे की तरफ मूव करे जब हम, तो ये D18, D19 और D20 पे जाए। लेकिन हमारे पास ये जो है ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही रहे हैं, जैसे E3 है, E14, F3 और F14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें लैपटॉप के अंदर F10 का जो फंक्शन होता है और F4 दबाने से ये लॉक का ऑप्शन आता है। अगर आप कीबोर्ड पे ऐसे यूज़ कर रहे हो तो आप F4 दबाकर इसको लॉक कर सकते हो। तो इसको मैंने लॉक कर दिया, इसको भी F4 से लॉक कर दें और इसको भी F4 के साथ लॉक कर दिया। अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको अगर ड्रैग करता हूँ तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सिंपल जो चीज़ चेंज हुई है वो है सिर्फ क्राइटेरिया। जैसे वो D17 के ऊपर था, फिर D18 हो गया और फिर उसके बाद हमारे पास D19 और फिर उसके बाद हमारे पास, इसको मैं D20, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हमने एवरेज सेल की निकालनी है तो उसके लिए इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद हमने उसको बताना है कि रेंज क्या है हमारी। रेंज बताने के बाद कोमा, कोमा लगाने के बाद हमने क्राइटेरिया बताना है, क्राइटेरिया के बाद फिर कोमा और फिर उसके बाद सेल को हमने सेलेक्ट कर लेना है, सेल की रेंज को। ब्रैकेट बंद की, एंटर करें, तो ये आपके पास एवरेज आ गई इब्राहिम की 3 महीनों की सेल्स की। इसके साथ भी बिल्कुल सेम वही करना है हमने। F4, इधर भी F4, इसके साथ भी F4 और इसके साथ भी F4। उसके बाद इंटर करें और उसके बाद इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आए। जैसे ही आपको प्लस का साइन बने, क्लिक करें लेफ्ट और इसको नीचे तक ड्रैग कर दें। तो ये जो है हमारे पास एवरेज इफ का फार्मूला था। अब हम यूज़ करना चाह रहे हैं एवरेज इफ्स फंक्शन, ठीक है। कि हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, जिसकी मैंने एक एग्जांपल भी आपके लिए रखी है ताकि आपको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है और उसके अलावा हमारे पास स्टोर का नेम भी है।
और उसके बाद हमारे पास उसकी सेल भी है। अब हम कैसे जो है देख सकते हैं कौन सा ऐसा तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी एप्पल की जो सेल है वो स्टोर वन के अंदर ओवरऑल जहाँ जहाँ पे स्टोर वन के अंदर एप्पल की एवरेज सेल जो है वो कितनी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज इफ्स, और उसके बाद सबसे पहले आपने एवरेज की रेंज देनी है। ठीक है, जैसे ही एवरेज रेंज दी उसके बाद मैंने कोमा लगाया। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज वन बतानी है। क्राइटेरिया रेंज वन जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद कोमा लगाया, फिर उसको हमने बताना है कि क्राइटेरिया वन है क्या, वो हमारे पास ये क्राइटेरिया वन है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हमारे पास क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू जो है वो स्टोर के कौन से स्टोर के अंदर हम देखना चाह रहे हैं। फिर कोमा लगाया और ये क्राइटेरिया टू स्टोर ST1 है हमारे पास, इसको ब्रैकेट यहाँ पे बंद की और इंटर कर दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया कि एप्पल जो है वो स्टोर वन के अंदर उसकी एवरेज क्या बन रही है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक तो ये हो गया हमारे पास 2000, और फिर उसके बाद एप्पल के ये 3500 हो गए। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गए हमारे पास 5500। 5500 को अगर आप दो के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2750 जो है आपके पास एवरेज निकल आई। तो ये सिंपल तरीका है कि अगर आप लोगों ने एवरेज, एवरेज ए और एवरेज इफ, और अगर एवरेज इफ्स को यूज़ करना है, डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, डिफरेंट अगर आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर आपने फार्मूला यूज़ करना है, तो आप इस फार्मूले के ज़रिए से बहुत इजीली डेटा जो है वो ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को रिसीव हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो करने मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।